जो गाड़ियों को तोड़फोड़ करने का बचेंगे, नहीं बचेंगे। देवा भाव की सरकार एक एक को चुनकर जेल पहुंचाएगी। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा ये % मिलेगी। अभी नागपुर में किस प्रकार से खतरा हुआ है, पुलिस के अधिकारियों पर हमला हुआ है, एक डीसीपी बड़े लेवल के एक ऑफिसर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, हिंदू मकानों को टारगेट करके पथराव किया गया, हिंदुओं की जो गाड़ियां थी उनको फोड़ा गया। तो क्या ये जो मुसलमान जो कल नमाज पढ़ने के बाद में जो गाड़ियों को तोड़फोड़ करने का बचेंगे, नहीं बचेंगे। देवा भाव की सरकार एक एक को चुनकर जेल पहुंचाएगी, एक एक को चुनकर। मैं समझता हूं अब इनकी रमजान जेल में ही होगी। अब ये जो चांद देखेंगे ना लोग, जेल में से ऊपर देखेंगे, जेल में से लोग रमजान मनाएंगे। और जितने लोग कल जो नागपुर में जो हिंदुओं पर हमला करने में, पथराव में जितने लोग इन्वॉल्व थे 100% जेल में जाए। क्यों? एक बात सुन लो, इसमें भी एक पॉइंट है। कल नागपुर में क्यों, नागपुर को ही क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि नागपुर संघ का गढ़ है, हिंदुत्व का गढ़ है। तो इन्होंने शुरुआत नागपुर में की है, अब हर जिले में इनकी गड़बड़ स्टार्ट होगी। क्योंकि अब औरंगजेब की तो खबर खुलने वाली, इनको पता चल गया, महसूस हो गया। क्योंकि भगवतारी सरकार है, सुनने वाले नहीं है, खबर को खान नहीं है। क्योंकि देवेंद्र जी ने स्टेटमेंट दिया है, एकनाथ शिंदे जी ने स्टेटमेंट दिया कि खबर हम उखाड़ करेंगे। अब ये औरंगजेब के जो बच्चे हैं ना, अब ये तड़प रहे कि हमें कैसा रोकना है, तो चलो हम पथराव करेंगे, हम आगजनी करेंगे, हम हिंदुओं पर हमला करेंगे। ये रास्ता ये लोग अपना रहे। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र के सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं, सतर्क रहे, सतर्क है, सरकार पर भरोसा रहे, पुलिस को सहयोग दे। अगर जहां पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, अगर वहां पर जिहादी पहुंच सकता है, तो वहां पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दे। और डरे मत, कोई कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुंह तोड़ जवाब इन जिहादियों को देना है। कोई कार्यकर्ता डरने की आवश्यकता नहीं है। तन मन धन से हमारी समिति आपके साथ खड़ी हुई है, हम साथ खड़े हुए हैं, और सरकार भी उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है जो औरंगजेब की खबर को उखाड़ने की सोच रखते हैं। तो महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की खबर उखड़ के ही रहेगी। क्योंकि महाराष्ट्र का हर वो मौला छावा मूवी आने के बाद में वो दर्द को उसने महसूस किया कि किस प्रकार से मेरे संभाजी महाराज को तड़पाया गया, किस प्रकार से औरंगजेब के आदेश पर मेरे संभाजी महाराज का सर काटा गया। मूवी में तो सिर्फ 1% ही बताया गया। 39 डेज हर दिन संभाजी महाराज का एक एक अंग काट कर यह कहा जाता था कि इस्लाम कबूल करेगा या नहीं करेगा, इस्लाम कबूल करेगा या नहीं करेगा। इस प्रकार से हमारे संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारा गया। ये आज का महाराष्ट्र का मौला नहीं, भारत का कोई भी हिंदू अब नहीं भूल सकता। औरंगजेब द्वारा किया गया अत्याचार अब नहीं भूल सकता। इसलिए आज पूरे भारत में एक प्रेशर बन चुका है, एक माहौल बन चुका है कि किसी हालत में औरंगजेब की खबर उखड़नी चाहिए। और आने वाला चुनाव आप देखेंगे, अगर ये सरकार आज नहीं उखाड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में तो 100% उखाड़ेगी। जो खबर उखाड़ेगा महाराष्ट्र की जनता उसको ही सत्ता देगी, एक मोहर बनेगा। और जो आज कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पर राजनीति कर रहे हैं और तालिबानी हिंदू उस प्रकार के भी कुछ भाषण आए, उन भाषणों को रोकने की आवश्यकता है। ये गलत भाषण हो रहा है। इससे क्या होगा, औरंगजेब और अफजल खान की नाजायज औलादों को बोलने के लिए एक मौका मिलेगा। इस प्रकार की बयानबाजी ना आते हुए सभी लोग एक ही सुर में बोलना चाहिए कि हाँ, ये हरामी, ये गद्दार, जिसने हमारे मंदिरें तोड़े, जिसने हिंदुओं का धर्मांतरण किया, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवाई, इसकी खबर उखड़नी चाहिए, इसका नामो निशान मिटना चाहिए। सब लोग अगर एक सुर में बोलेंगे ना, तो कोई ताकत ना औरंगजेब की कब्र बचा सकेगी और ना ही औरंगजेब के फॉलोअर महाराष्ट्र में बचेंगे। बस संगठन की आवश्यकता है। हम तो सभी से निवेदन करना चाहते हैं, हमारे एकनाथ जी से, देवेंद्र भैया जी से, उदय जी से, सब लोग एक मंच पर आकर अगर औरंगजेब की खबर को उखाड़ने का काम करेंगे, तो आने वाले समय में देखिए, जो कुछ लोग होते हैं ना कि हमें सत्ता में आना है,
सत्ता में किसको बिठाना है ये महाराष्ट्र की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन कब डिसाइड करेगी जनता? जब उसकी खबर उखाड़ने का काम होगा। लेकिन बस एक ही निवेदन है, भले ही यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के मेरे भाई बंधु उपस्थित हैं, सभी लोग संगठन में रहकर अगर कार्य करेंगे ना, हर वो चीज पर हम देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन की डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए, ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए, पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए, और उनको इस बात के अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन की डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए, ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूं वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। भाई, आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई, मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। अब हो गया। फडणवीस साहब ने कहा है कि ये बहुत रिग्रेटेबल है, बहुत दुख की बात है कि स्टेट एक्सचेकर से औरंगजेब के कब्र की देखभाल करनी पड़ती है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगेस एक्ट कहा है। तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है।